ड्रामा शुरू होते ही हम देखते हैं युनजे को, जो एक कैफे में बैठा अपनी गर्लफ्रेंड जीयुन की फोटो देख रहा होता है कि तभी एक लड़का सूटकेस लिए अंदर आता है और जब वो आईडी कार्ड दिखाता है तो युनजे हैरान होकर पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। वो लड़का उसका नाम बड़े ही प्यार से पुकारता है। युनजे पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो, कौन हो तुम आखिर, जिस पे वो कहता है मैं जीयुन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। युनजे का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है ये सुनकर। अब आ जाते हैं पास्ट में थोड़ा पीछे, जब जीयुन पब्लिशिंग हाउस में बैठी होती है इंटरव्यू के लिए और उससे पूछा जाता है कि आपने इसी पर्टिकुलर बुक में क्यों दिलचस्पी दिखाई, तो वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने सजेस्ट की थी जो एस्ट्रोनॉमी कर रहा है और इसे पढ़कर जाना अगर मेन कैरेक्टर प्यार में नहीं होते तो स्टोरी में कुछ आगे नहीं बढ़ता। फिर हम देखते हैं युनजे को जो वहाँ उसे पिक करने आया था और उसके हिल्स पहने पैरों को सूजा देख उस पे बैंडेड लगाता है और उसकी ये केयर देखकर जीयुन उसे हग करके बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। दोनों जाने वाले एक रोड ट्रिप पे जिसकी प्लानिंग भी युनजे ने कर ली है। शाम तक दोनों जीयुन के घर के पास किस कर रहे होते हैं और वहाँ से गुजर रही अपनी बहन को देख जीयुन बहुत कोशिश करती है खुद को छुपाने की, पर वो उन्हें पकड़ लेती है और कहती है जाकर ये सब घर पे करो ना, यहाँ कितनी गर्मी है, अंदर आराम से ठंडे कमरे में करो। ये सुनकर तो दोनों एम्बैरेस हो जाते हैं और वहाँ से जीयुन उसे बाय बोलकर अपनी बहन के साथ चली जाती है। उसकी बहन जिसे अपने कार्ड्स देखने का बहुत ही शौक है, आज का कार्ड बताता है कि उसकी लाइफ में सच्चा प्यार आने वाला है। वही युनजे अपनी बॉडी शॉडी बना रहा होता है और उसकी बहन यूना ये देख उसका मजाक उड़ाने लगती है। अगले दिन एक कैफे में जहाँ युनजे काम करता है साफ सफाई कर रहा होता है, वहाँ इस कैफे की ओनर ब्योंगजा से भी मिलता है जिसका ये पूरा बिल्डिंग है। यहाँ जीयुन आई है अपनी फ्रेंड यूरी से मिलने जो एक राइटर है, लेकिन जब भी डेडलाइंस होते हैं यूरी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो खुद को भी कहीं ना कहीं बंद कर लेती है और अभी उसे वो मिलती है क्लोजेट के अंदर। यूरी को जब पता लगता है जीयुन अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पे जा रही है तो उसे प्रोटेक्शन देती है क्योंकि उसे लगता है ऐसे ट्रिप्स पे दो प्यार करने वाले खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। रात तक जीयुन एक नॉवल कॉन्टेस्ट के बारे में देख रही होती है कि तभी युनजे उसे बाहर बुलाता है और उसे स्पोर्ट्स कार्ड दिखाता है जिस पे बैठकर वो दोनों ट्रिप पे जाने वाले हैं। उसे ये उसके बॉस ने दिया है जिसके बदले उसे भी कुछ देना पड़ा। दरअसल उसके बॉस के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो सिंगल है और इसी बात का अफसोस है उन्हें, जिस पे युनजे उन्हें अपनी किसी जान पहचान के लड़के के फोटो दिखाकर उसके साथ उन्हें सेट कराने का प्रॉमिस करता है। इवन दो उस लड़के के पास जॉब भी नहीं है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे बस इतना चाहिए कि लड़का हैंडसम हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। युनजे और जीयुन फिर से रोमांटिक होने लगते हैं और जी है दोबारा अपने घर के खिड़की से उन्हें देखकर कहती है अंदर आकर ये सब करो ना, जिस पे जीयुन बोलती है क्या तुम छिचोरी हो, हमेशा लोगों को किस करते देखती हो। वो कहती है नहीं यार मैं तो व्यू देख रही थी, तुम दोनों ही बीच में आ गए तो मैं क्या करूँ। अगले सीन में हम देखते हैं युनजे को कल के ट्रिप के लिए पैकिंग करते, वो साथ ही जीयुन को देने के लिए एक लॉकेट भी रख रहा होता है। वहीं जीयुन अपने फेस पे ग्लो लाने के लिए फेस मास्क लगा रही होती है। सुबह हो जाती है और युनजे ने अपनी फैमिली वालों को कहा है कि वो ओरिएंटेशन ट्रिप पे जा रहा है, लेकिन उसके माँ बाप और बहन सबको पता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पे जा रहा है और उसे चिढ़ाने भी लगते हैं और ज्यादा खाने को कहते हैं ताकि एनर्जी मिले। अपनी टांग खींचते हुए देख वो भी थोड़ा चिढ़ जाता है। यहाँ जीयुन उठती है और अपना फेस मास्क उतारने वॉशरूम जाती है तो खुद को मिरर में देख दंग रह जाती है। वो अब एक लड़का बन चुकी थी। खुद को जोर जोर से मारती है कि कहीं ये सपना तो नहीं। उतने में उसकी बहन अंदर आती है हल्का होने के लिए। उसके बाद अपनी बहन को मुंह छुपाए देखती है, फिर गौर करती है तो ये तो लड़का निकलता है। डर के मारे उस पे शावर का पानी डाल देती है जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम दिखने लगती है और जेही का दिल मचल जाता है और उसे लगता है कि उसके सपनों का राजकुमार है। इवन उसे किस करने भी जा रही होती है, पर जीयुन बताती है कि वो उसकी बहन है, पर जीहे को यकीन नहीं हो रहा था और उसे डर होता है कि कहीं इस लड़के ने उसकी बहन के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। और जब जीयुन उसे पकड़कर बार बार कहती है कि वो उसकी बहन ही है तो वो उसके ड्रैगन बॉल पे मारकर बाथरूम के बाहर निकल आती है। जब सारा हंगामा थोड़ा शांत होता है तो जेही उसकी बात पे गौर करने लगती है, लेकिन अभी भी ये सारी बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा था। पर जब जीयुन अपने बाजू के टैटू दिखाती है तब जाके उसे यकीन होता है। दरअसल ये उनके फैमिली में चलते आ रहा था, औरत का ऐसे अचानक से आदमी बन जाना। सो इसीलिए दोनों बहनों ने अपने अपने हाथों पे यह टैटू बनाया ताकि कोई बदले तो दूसरे को यकीन हो जाए। यहाँ युनजे आ गया होता है जीयुन को पिक करने, पर जीहे बाहर आकर बताती है कि जीयुन की तबीयत बहुत खराब है, इतना कि वो उससे मिल भी नहीं सकता।
वो रोज अपनी बीमार गर्लफ्रेंड के लिए कुछ न कुछ दरवाजे के बाहर रख दिया करता है और मैसेजेस भी करता रहता है, जिसे पढ़कर वो रोती रहती है। एक दिन जीहे उसे कह देती है कि कब तक उससे बीमारी का बोलकर छुपती रहोगी, या तो सच बता दो या तो ब्रेकअप कर लो। सो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ लेकर आती है कैफे, जहाँ वो उसी की तस्वीर देखकर उसे मिस कर रहा था। वो अंदर आकर जीउन का आईडी कार्ड दिखाती है और बताती है कि वही उसकी गर्लफ्रेंड है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने और उसके फोटो सब दिखा देती है और उसे बोलती है अभी मैं बाहर से मर्दाना लग रही हूँ पर अंदर से मैं जीउन ही हूँ। वैसे भी तुम्हें हमेशा से एक छोटा भाई चाहिए था, तो क्यों ना तब तक के लिए मुझे अपना छोटा भाई समझो। वो सोचता है ये बात इसे कैसे पता चला, जबकि ये बात तो मैंने जीउन से कहा था। फिर वो एक एक करके सब बता देता है उनके बीच क्या क्या हुआ, वो कब पहली बार मिले, पहली बार उसने उसे क्या गिफ्ट करा, कहाँ कहाँ वो जाते थे, सब कुछ। लेकिन इतना जानने के बाद भी उसे उस पे बिलीव नहीं होता और उसका गरेबान पकड़कर जीवन के बारे में पूछता है। इवन उसे एक मुक्का भी मारता है और पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करता है। वो कहती है ठीक है ले चलो, लेकिन उससे पहले एक जगह चलो। वो उसे अपने साथ घर लेकर आती है और उसे टैटू दिखाती है और वो और जीहे बताती है कि ये उनकी फैमिली में चलता आया है, ये उनकी माँ की फैमिली के साइड से है। पर ये हर किसी के साथ हो जरूरी नहीं, लेकिन कुछ अनलकी होते हैं जिनके साथ ये हो जाता है। इवन उनकी माँ के साथ भी हुआ था, पर वो कुछ टाइम के बाद फिर से अपनी असल बॉडी में वापस आ गई। युनजे इतना सब कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, तो जीउन से कहता है कि उसे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। वो बोलती है जितना वक्त लेना है ले लो, पर मुझे छोड़ना मत। युनजे घर आकर याद कर रहा होता है कि कैसे उनकी पहली मुलाकात एक मिरेकल से कम नहीं थी, जब जीउन ने उसे अपना ब्लाइंड डेट समझ लिया। पर जब युनजे की असली ब्लाइंड डेट आई, तब जीउन सॉरी कहकर जा रही होती है, पर युनजे को वो पहली झलक में पसंद आ गई थी। सो वो उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। इवन उनकी फर्स्ट किस भी मैजिकल थी और वो तब हुआ था जब दोनों तारों को देख रहे थे। वो यही सब सोचते सोचते सो जाता है। फिर सुबह होती है और जीउन का कॉल आता है, तो नींद में होने की वजह से उसकी मर्दाना आवाज सुनकर फोन रख देता है। फिर आँख खुलते ही जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास सेविंग का सारा सामान लेकर। इवन उसकी हेल्प भी करने जाता है ताकि वो खुद को चोट ना पहुंचा ले या उसके चेहरे पे स्कार ना आ जाए। उसे सिखाते सिखाते वो उसे गौर से देखता है और मन में सोचता है ये तो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है। उसके बाद वो जाने लगता है, पर जीउन उसे साथ रेमियन खाने के लिए रोकती है और खाते वक्त उसके लिप्स पे लगे नूडल को वैसे ही साफ करता है जैसे जीउन करती थी। ये देख युनजे को समझ नहीं आता आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है और क्या हो रहा है उसके साथ। इसी सोच में डूबा कैफे में आते आते दरवाजे से भी टकरा जाता है। वहाँ पे बैठा मिन ह्यूक उससे पूछता है बात क्या है। वो कहता है अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अचानक से बॉयफ्रेंड बन जाए तो क्या करोगे, खासकर जब वो तुमसे ज्यादा हैंडसम हो तो। मिन ह्यूक को लगता है ये तो पगला गया है, लेकिन फिर भी उसको इतना परेशान देख जाते हुए कहता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा होता तो मैं उससे पूछता आखिर उसने ऐसा क्या किया जो ऐसा हो गया। मतलब कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये बदलाव हुआ। और वैसे भी इन सारी कर्ज से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है, जैसे कि हर फेरी टेल्स में होता है एक चीट कोड। युनजे क्यूरियस होकर पूछता है और वो क्या है। वो बोलता है किस, एक किस और सारा कर्ज खत्म। युनजे घर आकर जीउन को कॉल लगाकर पूछता है क्या तुमने कुछ अलग से किया था ये चेंजेस होने से पहले, मे भी हो सकता है इसी वजह से तुम्हारा बदलाव हुआ। वो बोलती है नहीं तो बस मैंने डबल जर्दी वाले अंडे खाए थे। युनजे देन मिन ह्यून के बताए चीट कोड के बारे में सोचने लगता है और जाता है जीउन के घर और उसके पास आकर वही ट्राई करने जा रहा होता है।